वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। आज हम जो टुलिप सीरीज़ बुक है, ग्रेड 7 इंग्लिश बुक, तो उससे चैप्टर नंबर 7 द बहू फोर्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम ये पढ़ें, तो आज इसमें जो कुछ वर्ड्स हैं और उनकी मीनिंग्स हम आपको बता देते हैं। नंबर 1 है यहाँ पे फोर्ट, FORT फोर्ट। फोर्ट है एक किला होता है। पहले ज़माने में ये किले बनाए जाते थे ताकि जो दुश्मन होते हैं उनसे बचने के लिए, उनके अटैक से बचने के लिए, उनके हमलों से बचने के लिए किले तामीर किए जाते हैं। तो इसका माने है ए मिलिट्री बिल्डिंग कंसिस्टिंग ऑफ एन area enclosed by a strong wall in which soldiers live and which is designed to be defended from अटैक। तो ऐसे ऐसे मिलिट्री बेस बनाए जाते थे जिससे वो बच जाते थे और जो दुश्मन होते हैं उनके हमलों से वो महफूज रहते थे। नंबर 2, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन एक ऐसा पत्थर होता है, एक ऐसा रॉक होता है जो रेत से बना हुआ होता है। ए टाइप ऑफ रॉक फॉर्मड फ्रॉम सैंड। नंबर 3, लाइम। लाइम ए वाइट पाउडरी सब्सटेंस यूज्ड इन बिल्डिंग। चूना होता है जो बिल्डिंग्स में बनाने के लिए काम आता है। नंबर 4, लेविश। लेविश हो गए एक्सपेंसिव, यानी कि बेजा खर्च। वो चीज़ जब किसी में ज़्यादा खर्चा होता है, फजूल खर्ची होती है किसी चीज़ को बनाने में या लाने में या करने में, तो उसको लेविश बोलते हैं। नंबर 5, बारादरी। बारादरी ये उर्दू लफ्ज़ है, नाम से ही ज़ाहिर होता है कि बारादरी यानी कि बारह दरी हो गए दरवाजे। ए बिल्डिंग स्ट्रक्चर विथ 12 डोर्स। ऑक्टागनल। ऑक्टागनल हो गए वो ऑब्जेक्ट जिसके 8 साइड्स, 8 साइड्स होते हैं, हैविंग 8 साइड्स। जिस तरह से पेंटागन, पेंटागन होता है हैविंग, पेंटागनल हैविंग 5 साइड्स, हेक्सागनल हैविंग 6 साइड्स, इसी तरह से ऑक्टागनल हैविंग 8 साइड्स। नंबर 7 इज़ फ्लोरल। फ्लोरल हो गया मेड ऑफ, कोई भी चीज़ जो फूलों से सजाया गया, फूलों से बनाया गया, उसको बोलते हैं फ्लोरल। तो आज हम ये अब ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ये पढ़ेंगे। पेज नंबर है 43, द बाहू फोर्ट। The Bahu Fort is situated along the banks of River Tavi. It is one of the oldest structures built by Raja Bahu Lochan about 3000 years ago. The fort was repaired and partly constructed by the Dogra rulers. जो बाहू फोर्ट है ये जम्मू में वाक़ा है और जो दरियाई तवी है उसके किनारे पे वाक़ा है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर्स बिल्ड बाय राजा बहुलोचन अबाउट 3000 ईयर्स अगो। ये पुरानी एक स्ट्रक्चर है जिसको किसने बनाया? 3000 साल पहले जो राजा बहुलोचन जम्मू के थे उन्होंने उनको इस फोर्ट को बनाया। द फोर्ट वाज रिपेयर्ड एंड पार्टली कंस्ट्रक्टेड बाय द डोगरा रूलर्स। तो इस फोर्ट को, इस किले को, इसको मरम्मत की थोड़ी सी साथ साथ और इसको कंस्ट्रक्ट और बनाया गया। तो उसमें ये किन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया या मरम्मत की? डोगरा रूलर्स ने। The fort is situated at a height of 325 meters or 1066 feet opposite to the old town of जम्मू। जो पुराना जम्मू है, पुराना जम्मू का जो शहर है, कस्बा है, उसके अपोजिट साइड ये है। तो ये कितनी ऊंचाई पे है? 325 मीटर्स, 325 मीटर की ये हाइट पे, ऊंचाई पे वाक़ा है। द फोर्ट स्ट्रक्चर हैज़ थिक वॉल्स मेड ऑफ सैंड स्टोन्स एंड लाइम। जो हमें अभी आप वर्ड्स जो बताए हमने आपको उनकी मीनिंग्स, तो सैंड स्टोन्स और लाइम का माने हमने बताया आपको। ये सैंड स्टोन क्या होता है? ये एक ऐसा पत्थर होता है जो रेत से बना हुआ होता है और लाइम एक चूना होता है। तो जो इसकी ये फोर्ट की दीवारें हैं, जो इस किले की दीवारें हैं, ये बहुत मोटी हैं और उनको सैंडस्टोन और लाइम से बनाया गया है। इट हैज़ 8 ऑक्टागोनल टावर्स। तो इसके 8 ये हैं, 8 ये चबूतरे हैं, उनके 8 ये है साइड्स हैं। तो the first floor is lavishly built with arches and decorated with floral designs like a baradari। जो ये है जो इसका पहला, इस फोर्ट का, इस किले का पहला मंजिल जो है, इसको अच्छी तरह से इसको सजाया गया है, इसको फूलों से सजाया गया है। जिस तरह से 12 दरी होते हैं, 12 दरवाजे होते हैं। अपने अगर आप
परी महल गए होंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे, वो दरवाजे देखेंगे। ज़बरवन की पहाड़ियों पे वाक़ा है परी महल। तो वहाँ पे आप बारादरी बोलते हैं कि इसी तरह से जो इसका पहला फ्लोर है, इस तरह से वो बारादरी की तरह उनको सजाया गया, फूलों से सजाया गया है। A temple in its premises, popularly called the Temple of Bhave Wali Mata, makes it also a place of religious significance. तो इन वहाँ पे इनके लान में, यानी कि इसके साथ ही एक मंदिर बनाया गया है इस फोर्ट के, इस किले के बीच में। तो उसको, उसका नाम है बावे वाली माता। तो इस तरह से ये एक मजहबी एक जगह के तौर पे इसको अहमियत दी गई है। एवरी ट्यूसडे एंड संडे पिलग्रिम्स थ्रू द टेम्पल। तो हर एक जो मंगलवार है और इतवार है, तो वहाँ पे वो ज़ायर आते हैं, वो वर्शिपर्स आते हैं। तो वहाँ पे उस मंदिर में भीड़ उनकी जमा होती है। द टेरेस्ड गार्डन्स गिव ए मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ द सिटी। तो जो वहाँ पे ये जो गार्डन्स हैं, तो उससे इस शहर को और चार चांद लग जाते हैं। A majestic garden known as Bagi Bahu with extensive lawns beautifully filled with flowers and plants in a favorite picnic spot surrounding the Bahu fort। तो जो इसके जो ये बहुत बड़ा जो ये बाग वहाँ पे है, इसका नाम है, जो इसके साथ में ही है, इस बहू फोर्ट के साथ में, उसका नाम है बागी बहू। तो इसके बहुत बड़े बड़े ये हैं, लॉन्स हैं, मैदान हैं, जिनको सजाया गया है, जो बहुत खूबसूरत हैं। किससे खूबसूरत हैं, तो उनको सजाया गया है। वहाँ पे भर के हैं वो फ्लावर्स से, फूलों से, पौधों से। और वो एक पसंदीदा ये जो है पिकनिक स्पॉट की पिकनिक जगह मानी जाती है। The garden has all types of attractions ranging from plants, shrubs, big trees, flowers, and waterfalls. The fort has become a major tourist attraction and a favorite picnic spot। बोलते हैं कि जो बाग है वहाँ पे, जिसका नाम है बागी बहू, उसमें हर तरह के फूल हैं, हर तरह की झाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े दरख्त भी हैं, वाटरफॉल्स यानी कि झरने भी हैं। तो इससे क्या है, इससे ये एक ऐसा पिकनिक की जगह है जिससे लोग उसकी तरफ खींचे जा रहे हैं। The Mela Bahu Fort is one of the most popular festivals um, and is celebrated in the months of March April। तो वहाँ पे इस ये जो फोर्ट है, बाहु फोर्ट है, वहाँ पे एक मेला मनाया जाता है जो बहुत ही पॉपुलर है। ये जो भी मेले वहाँ पे होते हैं, जो भी फेस्टिवल, जो भी त्यौहार होते हैं, उनमें से ये बहुत ही अहम माना जाता है। उनमें से एक अहम त्यौहार माना जाता है, एक अहम ये जो मेला माना जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, किन महीनों में? मार्च और अप्रैल के महीनों में मनाया जाता है, जिसका नाम है मेला। उस मेले का क्या नाम है? मेला बाहू फोर्ट। The festival is very colorful event during which large numbers of people visit the टेम्पल। जो ये फेस्टिवल है, जो त्यौहार है मेला बाहू फोर्ट, तो ये बहुत ही ये कलरफुल होता है, रंग भरा होता है ये। तो इसमें बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं, उस मंदिर में आते हैं। तो इन द बाहू फोर्ट टू सीक द डिवाइन ब्लेसिंग। तो किसके लिए आते हैं? तो अपनी अपनी मुरादें पूरी करने के लिए आते हैं। जो भी वहाँ पे ज़ायरीन होते हैं, जो भी वहाँ पे जो वर्शिपर्स होते हैं, तो there are all sorts of entertainments and tables for kids and adults। तो वहाँ पे हर तरह के ये जो होते हैं, हर तरह के entertainments होते हैं और टेबल्स होते हैं, जैसे खाने की चीज़ें होती हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर चीज़ वहाँ पे मैसर होता है इस मेले में, जो जिसका नाम है मेला बाहू फोर्ट। वन कैन हैव लोकल आइसक्रीम्स, कुल्फ़ी, मलाई बर्फ़, शुगर कैन जूस, गोलगप्पा, आलू छोले, कचालू, जलेबी एक्स्ट्रा। तो वहाँ पे जो लोकल, जो मकामी आइसक्रीम्स हैं, यानी कि कुल्फ़ी है, मलाई बर्फ़ है, शुगर कैन जूस है, जैसे जिस तरह से वो खांड निकालते हैं, गन्ने का जूस बोलते हैं उसको, गोलगप्पे, आलू छोले, कचालू, जलेबी, ये सब वहाँ पे वो बिकता है। वहाँ पे वो वहाँ पे ले सकते हैं, वहाँ जो लोग आते हैं इस मेले में।
देयर आर बैलून्स एंड कॉटन कैंडी स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। तो वहाँ पे बैलून्स होते हैं, गुब्बारे होते हैं, और कॉटन कैंडी जो सॉफ्ट वो कैंडीज़ होती हैं, मिठाइयाँ होती हैं कॉटन की, रुई की। तो वो बच्चों, खासकर बच्चों के लिए होती हैं। मंकी वॉलस एंड स्नेक चार्मर्स प्रोवाइड ग्रेट एक्साइटमेंट टू चिल्ड्रन। तो जो मंकी वॉल्स होते हैं, जिस तरह से स्नेक चार्मर्स होते हैं, सफेरे होते हैं जो बड़े बड़े सांपों को धुन पे नचाते हैं, तो उनको स्नेक चार्मर्स इसी तरह से होते हैं। जो बंदरों को अपने इशारों पे नचाते हैं, उनको मंकी वॉल्स कहते हैं। तो वहाँ पे उससे ज़्यादा बच्चों में एक्साइटमेंट होता है, बच्चों में जोश आता है कि उसको देखने के लिए उस मेले में। तो ये आपका ये जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7 द बाहू फोर्ट, इसके मुतलिक ही थोड़ा सा ये एब्रिजेड था एंड अडेप्टेड फ्रॉम इंटरनेट। तो इसको थोड़ा सा, क्योंकि इतना ही नहीं हो सकता जितना इसमें लिखा है, उम्मीद है कि आपने उतना समझा होगा। तो ये आपके लिए आज का होमवर्क है। Number one, Bahu Fort is situated along the banks of the river Tavi. Is it true or false? Number two, Mughal rulers constructed the Bahu Fort. True or false? Number three, Bahu Fort is made of sandstone and dash. Which is number four? Which is the favorite picnic place in the fort? Number five, make sentences of the following words: pilgrim, picnic, tourist, lavish, fort. Thank you.